Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में भी हम लोग जो अपनी एक सीरीज़ चला रहे हैं ना, हमने इसका एक प्रीवियस सेशन डिस्कस किया था। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात हम आपके UGC नेट JRF एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 2 जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है एग्जीगेटिव रिसर्च। When it comes to several types of research या different types of research, then we have so many researchers. ठीक है, so here we are going to discuss about exegetic research. Like हमने previous session में आपका ethnographic research, ठीक है, ethnography research पढ़ा था। ये जो थोड़ी सी यूनिक लगती है ना, जो टर्म्स हम उनको डिस्कस करते हैं। तो ethnography research हमने कर लिया, ठीक है। आज हम एग्जीगेटिव रिसर्च करेंगे एंड फर्दर हम अदर जो थोड़ा सा यूनिक है ऐसी रिसर्च मेथड्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेपरेटली मतलब होता क्या है। तो बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं रहेगा, 10 to 15 मिनट्स पे हम सिर्फ अपना टॉपिक यहाँ पे समझ लेंगे बेसिकली कि व्हाट इज़ एग्जीगेटिव रिसर्च। क्लियर। सो सेशन आपके लिए रहने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक ज़रूर से देखना है ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो रिगार्डिंग दिस एग्जीगेटिव रिसर्च। बिल्कुल थोड़ा सा माइन्यूट, हम सिर्फ इसका एक तरह से कह सकते हैं ये हमारे शॉर्ट नोट्स हैं। एक शॉर्ट नोट अगर हमसे बोली जाए लिखने को एग्जीगेटिव रिसर्च पे, तो हम बस वही शॉर्ट नोट यहाँ डिस्कस करेंगे और सिर्फ इसका एक डिफिनेशन हम जानेंगे बेसिकली व्हाट इज़ दिस एग्जीगेटिव रिसर्च एंड कैसे इसको कंडक्ट करते हैं, क्या सब करते हैं, ये सब नहीं, बस क्या होता है बेसिकली बस वही जानेंगे। ठीक है, तो सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को विदाउट स्किप किए देखेंगे। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें सो दैट हम जब भी अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए सबसे पहले जानेंगे बेसिकली ये एग्जीगेटिव रिसर्च है क्या। तो एग्जीगेटिव रिसर्च या फिर जो एग्जीगेटिकल थियोलॉजी है, इट इज़ सेम थिंग। ओके, सो बेसिकली ये एक तरह से स्टडी है ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट। जो रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं ना बेसिकली, लाइक जैसे अगर मैं हिंदू रिलीजन की बात करूँ तो उसमें आपने ये रामायण सुनी होगी, ठीक है। तो रामायण जो लिखी जाती है, रामायण में जो भी लाइंस होती हैं बेसिकली, ठीक है, महाभारत में जो भी लाइंस हैं तो वो क्या है, आपका टेक्स्ट है। क्या है? टेक्स्ट। तो जो भी टेक्स्ट आपकी रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है उस टेक्स्ट की स्टडी के लिए हम इस एग्जीगेटिकल थियोलॉजी का या एग्जीगेटिव रिसर्च का जो है वो यूज़ करते हैं। क्लियर? Its goal is the explanation. Its goal is the explanation and interpretation of scriptures through multiple disciplines. ये जो एग्जीगेटिव रिसर्च है इसका जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि कैसे आप मतलब बेसिकली इसका उद्देश्य होता है कि आपको एक्सप्लेन करना है और इंटरप्रीट करना है स्क्रिप्चर्स को। जो स्क्रिप्चर्स पाए जाते हैं हमारे उनको आपको एक्सप्लेन करना है, उनके डेटा को इंटरप्रीट करना है अलग अलग तरह से, ठीक है, थ्रू मल्टीपल डिसिप्लिन्स। ठीक है, वो आप कैसे करते हो ये डिपेंड्स ऑन यू। द अप्रोच टू सच अ स्टडी इन्वॉल्व्स कॉन्टेक्स्ट। ऐसी स्टडी की अगर मैं बात करूं जहाँ पे कि हम रिलीजियस टेक्स्ट की स्टडी करते हैं, स्क्रिप्चर्स का एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो इसके लिए जो अप्रोच होती है ऐसी स्टडी के लिए उसमें क्या क्या आता है तो वो देखेंगे। उसमें आपका कॉन्टेक्स्ट आता है, ठीक है, सिंटैक्टिकल आता है, वर्बल आता है, थियोलॉजिकल आता है, होमिलेक्टिकल आता है,
ठीक है। तो ये कुछ हमारे एनालिसिस हैं, कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस, सिंथेटिकल एनालिसिस, वर्बल एनालिसिस, थियोलॉजिकल एनालिसिस एंड होमिलेक्टिकल एनालिसिस, ये इन्वॉल्व होते हैं इस अप्रोच के लिए, ठीक है। इट मे ऑल्सो इंक्लूड हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द ऑथर ऑफ द स्क्रिप्चर्स। जो स्क्रिप्चर है बेसिकली उसका जो ऑथर है उसकी हिस्ट्री भी इसमें इंक्लूड होती है, उसका कल्चर भी यहाँ पर इंक्लूड होता है। कि जैसे अगर मैं बात करूँ रामायण की, तो रामायण के ऑथर कौन थे? तुलसीदास भी कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए तुलसीदास की अगर मैं बात करूँ तो जो रामायण थे उनके ऑथर तुलसीदास है। तो तुलसीदास किस कल्चर से बिलोंग करते थे, तुलसीदास का क्या इतिहास रहा, वो भी इस एग्जीगेटिकल रिसर्च में आएगा। समझ रहे हैं? चलेंगे हिंदी में देखेंगे। व्याख्यात्मक धर्मशास्त्र, जो व्याख्यात्मक धर्मशास्त्र है वो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन है। ये जो आपका एग्जीगेटिकल रिसर्च है इसको व्याख्यात्मक धर्मशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करता है और इसका लक्ष्य कई विषयों के माध्यम से, अलग अलग विषय के माध्यम से शास्त्रों की व्याख्या करना होता है और उसको व्याख्यात करना होता है, जो अंकित करना, जो हम इंटरप्रीट वहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे थे, दैट इज अंकित, ठीक है। इस तरह के अध्ययन के दृष्टिकोण में संदर्भ, ठीक है, इस तरह का जो अध्ययन होता है उसमें क्या क्या आएगा, आपका संदर्भ आएगा, ठीक है। कि मान लीजिए कोई भी जो टेक्स्ट है उसका आप संदर्भ दे रहे हो, आप उसका वाक्य विन्यास कर रहे हो, आप उसको मौखिक समझा रहे हो, आप उसको धर्मशास्त्रीय या फिर धर्मोपदेश संबंधी विश्लेषण यहाँ पे शामिल कर रहे हो, ठीक है। इसमें शास्त्रों के लेखक का इतिहास और संस्कृति भी शामिल हो सकती है। समझ रहे हैं? ये जो भी स्क्रिप्चर है उसका जो लेखक है उसका इतिहास, उसकी संस्कृति भी यहाँ पर शामिल होगी, ठीक है। चलेंगे, हाँ, नेक्स्ट है आपका एग्जीगेटिकल मैथड्स और रिसर्च मैथड्स। हमने पढ़ा ना, एग्जीगेटिकल मैथड्स जो होते हैं ये आपके रिसर्च मैथड्स होते हैं और इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, ये जो एग्जीगेटिकल मैथड है या एग्जीगेटिकल रिसर्च है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है इज टू रिजॉल्व एन इंटरप्रेटिव प्रॉब्लम इन द टेक्स्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो इस टेक्स्ट में उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना ही इनका ऑब्जेक्टिव होता है, सो एज टू डिटरमाइन इट्स मीनिंग, ताकि उसके मीनिंग को, वो जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के मीनिंग को समझा जा सके, उसकी सिग्निफिकेंस को समझा जा सके कि बेसिकली इस टेक्स्ट का मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। लाइक अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे स्क्रिप्चर्स की हम बात करें तो उसमें जल वर्ड की अगर मैं बात करूं, ठीक है, जल, तो ये जल, अब सबसे पहले ये टेक्स्ट हो गया जल, अब आप इसका मीनिंग समझोगे तो आपने मीनिंग समझा कि जल का मीनिंग है पानी, क्या है, पानी। और अब मैं अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात करूं तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं जीवन, जल ही जीवन, अगर जल नहीं होगा तो जीवित हम नहीं रहेंगे। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है। तो ये होता है एग्जीगेटिक रिसर्च कि जब हम किसी भी एक टेक्स्ट का मीनिंग जानें और उसकी सिग्निफिकेंस को जानें, ठीक है। अब अगर ऐसे ही मैं और कुछ किसी अदर टर्म की बात करूं, लाइक चलिए अभी हम एनवायरनमेंट का भी डिस्कशन करें तो एनवायरनमेंट का ही ले लेती हूँ कि मान लीजिए हमने इकोसिस्टम की बात की, ठीक है। अब हमने इकोसिस्टम की बात की, इकोसिस्टम में हमने अर्नेस्ट हैकल की बात की, तो अर्नेस्ट हैकल कहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन करने लगे। अगर ये इकोसिस्टम नहीं होगा तो लाइफ कैसे सर्वाइव करेगी, ये सब ऑल दीज थिंग्स विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट इस कम्स इनटू द एग्जीगेटिकल मैथड। एक इस इकोसिस्टम वर्ड का मीनिंग और उसका सिग्निफिकेंस हम जान रहे हैं, दैट इज एग्जीगेटिकल मैथड्स। व्याख्यात्मक विधियाँ बेसिकली क्या है, शोध विधियाँ हैं और इसका जो उद्देश्य है वो पाठ में किसी व्याख्यात्मक समस्या को हल करना है। कोई भी व्याख्यात्मक समस्या अगर आ रही है तो उसको हल करना इस एग्जीगेटिक रिसर्च का जो है वो उद्देश्य है, ताकि जो उसका अर्थ है और महत्व है वो निर्धारित किया जा सके। जैसे आप लोग
जब रीडिंग करते हो ना, जब व्हेन यू आर स्मॉल, अभी तो अगर हम रीडिंग कर रहे होते हैं तो हाँ हम समझते हैं, बट अगर हम पहले के टाइम में रीडिंग करते थे, जब हम छोटे थे अपने चाइल्डहुड में, तो उस टाइम पे हमें हर वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस टाइम का जो टेक्स्ट होता था उसका मीनिंग समझने के लिए हम जो किया करते थे वो हमारी एग्जीगेटिकल रिसर्च हुआ करती थी। एग्जीजीसिस, ठीक है, यही वही एग्जीगेटिक रिसर्च जो है वो इंटरप्रीट करती है किसी भी एक टेक्स्ट को बाय एनालाइजिंग व्हाट द ऑथर इंटेंडेड टू कम्युनिकेट। उस टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को इस एग्जीगेटिक रिसर्च में इंटरप्रीट किया जाता है इस तरह से कि बेसिकली ये टेक्स्ट लिख के ऑथर क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ऑथर क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ रामायण की, क्योंकि हम लोग भी धर्म ग्रंथ स्क्रिप्चर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं, एंड बाकी अदर रिलीजन का मतलब मुझे सिर्फ उनके रिलीजियस बुक्स के नेम पता है, बाकी उसके अंदर क्या है वो नहीं पता, इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर आपको रामायण का एग्जाम्पल बार बार दे रही हूँ। एज सच कोई रिलीजन बायस मैं यहाँ पे शो नहीं कर रही हूँ, ठीक है, बस मेरे को नॉलेज नहीं है, दैट्स वाई आई एम कमिंग अगेन एंड अगेन टू दिस। तो अगर मैं रामायण की बात करूं तो रामायण में जैसे काफ़ी सारे श्लोक होते हैं ना, लाइक अभी जो मेरे को श्लोक याद आ रहा है, लाइक ढोल गवार शूद्र पशु नारी सक्त ताड़ना के अधिकारी करके एक श्लोक आता है। तो अब इस श्लोक को तो हमने पढ़ लिया, बट अब इस श्लोक का मीनिंग क्या है वो हमको समझ में नहीं आया, है ना। अब हमको तो लग रहा है कि अब इसका मीनिंग क्या है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं, और ऑथर हमसे क्या कहना चाह रहा है वो भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे यही जो एग्जीगेटिक रिसर्च है वो क्या करेगी, उस एग्जीगेटिक रिसर्च के थ्रू हम ये जो दो श्लोक की जो दो लाइन्स हमने पढ़ी, वो इन दोनों लाइन्स का पहले तो हमें मीनिंग बताएगी कि मीनिंग क्या है, फिर बताएगी कि मतलब इसको एनालाइज करेगी, और फिर वो पहले समझेगी कि ऑथर कहना क्या चाह रहा था। इन दो लाइन से ऑथर बेसिकली क्या हमें मैसेज देना चाह रहा है। फॉर आप इसका हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ यंग लेडी हु इज़ डीपली इन लव, ठीक है, बहुत हो गया स्क्रिप्चर, थोड़ा अलग हटके एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जीगेटिव रिसर्च में आप हम क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को इंटरप्रीटेड टेक्स्ट जो है उसको एनालाइज कर रहे हैं, क्या ऑथर क्या कहना चाह रहा था। तो इस एग्जाम्पल लेंगे कि व्हेन अ यंग लेडी, ठीक है, कोई भी एक यंग लेडी है हु इज़ डीपली इन लव विद हर फियांसे, वो अपने फियांसे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है, रिसीव्स अ लेटर फ्रॉम हिम, उससे एक लेटर मिला, शी रीड्स इट केयरफुली, उसने उस लेटर को पढ़ा, शी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हर फियांसे मेंट, उसने लेटर पढ़ तो लिया इजंट इट, बट वो समझना चाह रही है कि बेसिकली उस लेटर में उसका फियांसे कहना क्या चाह रहा था, उन शब्दों के थ्रू उसका कहने का तात्पर्य क्या था, ठीक है। तो टेक्स्ट मीन्स व्हाट्स द टेक्स्ट ऑथर मीन, तो टेक्स्ट का मतलब वही होता है जो टेक्स्ट का ऑथर बताना चाह रहा है, ठीक है। तो यही जो चीज़ें होती हैं इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एग्जीगेटिव रिसर्च। ओके, हिंदी में देख लेंगे कि व्याख्या लेखक द्वारा संप्रेषित किए जाने वाले संदेश का विश्लेषण करके पाठ की व्याख्या करती है। उदाहरण के लिए जब एक युवती जो अपने मंगेतर से बहुत प्यार करती है, उसे उसके मंगेतर से एक पत्र मिलता है, तो वह उसे ध्यान से पढ़ती है और वह समझना चाहती है कि उसके मंगेतर का मतलब क्या था। तो पाठ का मतलब वही है जो पाठ के लेखक का मतलब है, जो लेखक कहना चाह रहा है वही उस टेक्स्ट का मतलब होता है बेसिकली। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। तो वो सेशन कैसा लगा, छोटा छोटा शॉर्ट वीडियोस में हमने 2 टाइप्स के रिसर्च मेथड डिस्कस कर लिए। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, सो दैट उनको भी इससे हेल्प मिल सके। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपकी कोई डिमांड है तो वो आप हमसे कह सकते हैं, हम उसको ज़रूर फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। एज आप तो कुछ बताते नहीं, हम खुद ही अपना दिमाग लगा के अच्छा आप ये लेके आना चाहिए, अच्छा आप ये लेके आना चाहिए, खुद से ही बस आपके लिए ये सेशंस लाते रहते हैं। सेशन आपको पसंद आते हों तो ज़रूर से लाइक करेगा, शेयर करेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।